जिसको मंदिर में पूजा, जिसको पर्वत पे ढूंढा, जिसने जीवा बनकर अपनी सबको है पाला पोसा। जिसको मंदिर में पूजा, जिसको पर्वत पे ढूंढा, उसने जीवा बनकर अपनी सबको है पाला पोसा। साक्षात पारंपरिक साक्षात महिमा थोड़ी होगी, माँ की जितनी पूजा महिमा थोड़ी होगी, माँ की जितनी पूजा चाहे जितनी लिखी जाए, चाहे जितनी कही जाए, महिमा थोड़ी होगी, माँ की जितनी पूजा। वीणावादिनी हंसवादिनी ज्ञानदायिनी माधुरी, दुर्गुणहारिणी माँ दुर्गा शक्तिदायिनी माधुरी। वीणावादिनी हंसवादिनी ज्ञानदायिनी माधुरी, दुर्गुणहारिणी माँ दुर्गा शक्तिदायिनी माधुरी। तुलना किससे करे तुम्हारी, तुम्हारी जाए थोड़ी होगी, जितनी पूजा महिमा थोड़ी होगी, माँ की जितनी पूजा चाहे जितनी लिखी जाए, चाहे जितनी कही जाए, चाहे जितनी लिखी जाए, चाहे जितनी कही जाए, महिमा थोड़ी होगी, माँ की जितनी पूजा महिमा थोड़ी होगी, माँ की जितनी पूजा। ओ माँ, महिमा कितनी की जाए, महिमा उतनी थोड़ी। किसकी? आज दिन कहने को हम इस समय को पहचान सकते हैं, लेकिन कलयुग में भी, कलयुग में भी माँ की मूर्ति, माँ की प्रतिमा हम मंदिर में रखकर तो नमन करते, उसी बात को माँ कहकर पुकारते। इस कलयुग के अंत तक भी दुनिया माँ को आज भी कहती है जन्नत। माँ के चरणों में कहते हैं सारे। ये बात और है कि बुढ़ापे में माँ की दुर्गति हो जाती। जब तक गाय दूध दे रही है तब तक तो 1 लाख खा लेते हैं, लेकिन जिस दिन वो दूध देने जोगी नहीं होगी उस दिन उसको खूंटे से बांध के रखना भी बड़ा भारी पड़ता। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, भगवान भी इस माँ की महिमा करते थकता नहीं है ना। ये जितनी भी मुरलियां हम सुन रहे हैं ना, अल्टीमेटली ये महिमा वंदे मातरम की। बाबा कहते हैं माताओं के हाथ में जो है स्वर्ग की चाबी। अबलाओं के लिए बाबा कहता है सीताओं के बगैर तो राम ही अधूरा। राम की पहचान ही सीता। तो बाबा कहते हैं तुम भक्ति में कहते थे कि जो शारदा है वो
प्रभु के गुण नहीं गा सकती, उसकी महिमा नहीं गा सकती, कम पड़ जाती। और यहाँ यहाँ भगवान को देखो, रोज 90 साल से हम भी देखते सुनते आ रहे हैं। वो कहता तुमने भक्ति में मेरे लिए गीत गाए थे, और मैं बाबा कहता तुम के लिए। तुम सीताओं के लिए बाबा कहते हैं मैं ये गीता सुना रहा हूँ। शिव भगवान अपनी पार्वती, तो शिव ने अमर कथा किसको सुनाई? माँ को सुनाई, पार्वती को सुनाई कि तेरे बगैर तो ये जग परिवर्तन हो नहीं सकता। जब तक तू अबला से सबला ना बने, जब तक तू स्व कल्याणकारी विश्व कल्याणकारी ना बने, तब तक वो कहता है मैं भी यूं परिवर्तन नहीं कर सकता। तो हम सबका ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, सिर्फ शरीर से पहचान नहीं बनाना कि हम भी तो फीमेल हैं, महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं। हर आत्मा अबला है, दुखी है, पुकारती है, चाहे बूढ़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, औरत हो, आदमी हो, सब तो पुकारते हैं। सबके लिए तो अंत में कह रहे होते हो कि भगवान ने बुला लिया, और आगे भगवान उसको गति और सदगति सबके लिए कह रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि जिन छोरों को प्रॉपर्टियां दे रखी हैं बाप दादाओं की, इनके लिए शांति नहीं चाहिए, नहीं इनको भी चाहिए। बाबा कहते मैं तो आत्माओं से बात करता हूँ, मैं तुम्हारा साजन, तुम सब मेरी सजन। बाबा कहते देखो याद तो करते हैं, जैसे वो सजनी होती है, वो हर डिमांड साजन से करती है, सुनो ना मुझे यहाँ घूमने जाना है, सुनो मुझे ये दिलाओ, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा। बाबा कहते हैं बच्चे तुम आत्माओं का अविनाशी साजन तुम्हारे सामने बैठा। शिव तो निराकार है, ये अमर कथा वो माध्यम है जिसके द्वारा तुम अपने अमरनाथ को पहचान सकते हो। अमर कथा ही नहीं सुनोगे तो अमरनाथ तो कोई ऐसी मिट्टी की मूर्त है नहीं कि तुम बैठकर उसकी पूजा करो। बाबा कहते हैं अमरनाथ, बाबा कहते हैं बच्चे जो मैं हूँ, जो मेरी क्वालिफिकेशन है, अगर मुझको ज्ञान का सागर कहते हो तो बाबा कहता है फिर अगर तुम, बाबा कहता है मास्टर ज्ञान सागर नहीं बने, मास्टर अमरनाथ नहीं बने, तो बाबा कहता है तुम्हारे बाप का ज्ञान सागर होने का फायदा ही क्या? बाप माला माल है, बच्चे जो है रोड छाप रहे, पता ही किसके हैं, लावारिसों की तरह सड़कों पे पड़े। बाबा यहाँ समझा रहा है आज। बाबा कहते हैं बच्चे 63 जन्मों से भटक ही रहे हो, इतनी जल्दी ये बुद्धि में बैठता नहीं है तुम्हारी। इसलिए बाबा आज मन की एक्सरसाइज की बात कर, मन ही भटकता है ना संसार, संबंधों में, बातों में, कहानियों में, उलझनों में, परेशानियों में। मन की आदत है, घुमक्कड़ है, घुमक्कड़। ये वेला बैठ नहीं सकता, इसको कुछ ना कुछ चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर तुम, बाबा कहता है पार्वतियों को तुम्हारी अमर कथा सुनो। ये अमर कथा है, बाबा कहता है बच्चे तुझ आत्मा के 84 जन्मों की, ये अमर है, ये बाबा कहता है मिटेगी नहीं। अभी जहां बैठे हो, जिस देह में बैठे हो, जो भी पाठ खेल रहे हो, बाबा कहता है बच्चे ये पाठ अमर है तेरा। दुखी हो रहा है इसमें?
क्योंकि बाबा कहता है तुमको नॉलेज नहीं, अज्ञानता के वश बाबा कहता है तुम दुखी हो रहे हो कि भगवान मेरे सर पे इतना बोझा है, कब मेरी परेशानियां कम होंगी, कब मेरी चिंताएं छूटेंगी। बाबा कहते हैं बच्चे अमर है, अमर कहानी है तेरे 84 जन्मों की बनी बनाई है। जो मन में विचार आता है, एक्सरसाइज बताई ना मन की बाबा, जो मन में विचार आता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये बना बनाया आता। क्यों बना बनाया, क्यों बना बनाया? बाबा कहता है जैसा तुम्हारा संस्कार होगा, जैसी तुम्हारी वृत्ति होगी, बाबा कहता है मन का विचार उसी संस्कार के आधार पे चले। क्या कहते, भाई किसी ने ड्राइविंग सीखी होगी, जैसा उसका संस्कार होगा चलाने का, कोई बड़े कॉन्फिडेंस से गाड़ी चला लेता है और कोई डरता रह जाता। बैठते ही सीट पर उसको ख्याल आएगा अरे कहीं हड्डी पसली टूट गई तो वो कहेगा नहीं आप मेरे साथ बैठो, आपके बिना मैं चला नहीं सकता। और हाँ मैं चलाऊंगा तब मुझे रोड खाली मिलेगी, भरी रोड में मैं नहीं चलाऊंगा। चलाने वाले ड्राइवर नंबर वन। कोई कहता है मैं बहुत फास्ट चला लेता हूँ, कोई कहता है नहीं मैं फास्ट से तो डरता हूँ, मैं धीरे धीरे चला, कहता मैं इतने कंजेस्टेड एरिया में गाड़ी ले ही नहीं जाता, मुझे डर लगता है। कहेगा मुझे तो गाड़ी कहीं पे भी दे दो मैं चला लूं। गाड़ी वही है, चलाने वाले नंबर वन। बाबा कहते हैं बच्चे ये ड्रामा मैं बना बनाया क्यों कहता हूँ, क्योंकि बाबा कहता है तुम्हारे वो जो संस्कार है ना, संस्कारों के आधार पर आत्मा अपना पाठ खेलती है। हम पाठ तो बदलना चाह रहे हैं, संस्कारों की हमको होश भी नहीं। जाता ना आदमी सोचता है अरे ऐसा क्या करूं जो मेरा रोल मेरी जिम्मेवारी मुझसे हट जाए। पूरी जिंदगी यही है, कुछ समय तो मुझे मिले जीने के। तो मंदर जो मन है ना वो अंदर 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 बड़ी जबरदस्त कुश्तियां लड़ता करता जाएगा काम, क्योंकि काम तो करना ही पड़ेगा। अंदर 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 वो दुखी हो। बाबा ने कहा ना जन्म लेते लेते कर्म कूटते कूटते तुम आत्माएं, बाबा कहता थक गई, थक गए बाबा, अब तुमको मेरी याद आती कि भगवान हमको सुख देना, हम तो भक्ति कर। कई बार कहते हैं हम तो रोज सेंटर जाते हैं, जैसे पहले रोज मंदिर जाते। बाबा एक पुड़िया रोज बांध के देता है, उस पुड़िया पे लिखा होता है बच्चे अपने को आत्मा समझो। हमने इसको भी रट लिया, क्यों? क्योंकि कहते थे ना अमर कथा तोतों ने सुन ली। तो तोते क्या करते, जो सुना उसको रटते रहते। तो चेक करना हम कहीं तोते तो नहीं कि सुबह उठते ही मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली, तोतों ने रट लिया। लेकिन तोते मुक्त नहीं, तोते मन मना भव नहीं हुए। तोता कह तो रहा है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, चाहे ड्रामा में कैसा भी सीन सामने आ जाए मैं तो शांत स्वरूप, अभी शरीर छोड़ना पड़ जाए मैं तो शांत स्वरूप। क्यों? अमर हूं ना, अमर, कहानी ही अमर। इस शरीर में बैठकर ये मुरली सुनना अमर भव, ये फिक्स्ड पार्ट है। जब जाना है, जिस कारण से जाना है, जिन लोगों के बीच से जाना है,
ये सब बाबा कहता है बच्चे अमर है, अमर, ये मिट नहीं सकेगा। भक्ति में हम क्या क्या सोचते जा रहे हैं कि इतना तो करना भगवान जब प्राण तन से। बाबा कहता है नहीं, सोचो नहीं, बना बनाया है। तुम्हारा प्राण कब निकलना है, किस वजह से निकलना है, सब बाबा कहता है फिक्स्ड है। हाँ, अब बाबा कहता है मेहनत, मेहनत बाबा कहता है क्या करनी है अभी। वैसे तो वो मेहनत कराता नहीं, लेकिन हम भी क्या करें, हमको भी भरी ढोने की आदत है ना, गधों की तरह। आज बाबा ने कितनी बार कहा कि ड्रिल करो बार बार, है ना। जैसे बाबा कहता है किसी का वजन बढ़ जाता है, तो डॉक्टर क्या कहते हैं उसको, डॉक्टर कहते हैं आप एक्सरसाइज करनी शुरू करो। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा पर 84 जन्मों के विकर्मों का बोझ है। एक जन्म भी देख लेना अगर ज्ञान के चश्मे से। तो बारूद तो बहुत फेंके हैं मैंने यहाँ पर, खूब फेंके। बाबा कहता है चलो ड्रिल करो, है? जैसे बच्चों को कहते हो ना उठक बैठक, उठ जा फिर बैठ जा, उठ जा फिर बैठ जा, उठ जा फिर बैठ जा। तो बच्चे को तो पनिशमेंट लग रही होती है, लेकिन अगर वैसे देखो बार बार उठने और बैठने से उसकी मसल्स पावर बढ़ रही है, बढ़ रही है, नहीं बढ़, वेट कम हो रहा है, बॉडी फ्लेक्सिबल होती जा रही है, लेकिन हमको वो सजा लगी। क्यों? शरीर भारी होता है, एक बार बैठ गए तो उठने में दर्द है, उठ गए तो बैठने में दर्द। बाबा भी समझा, बाबा कहते बच्चे मन की ड्रिल करो। मन भारी है ना, मन में बड़ी बड़ी सोचें चलती रहती। कभी कभी बाबा को मन कह भी देता है, जब भी बहुत दुखी होता है, बहुत परेशान होता है, कहते हैं बाबा अभी इसी सेकंड खत्म कर दे ये कर, मेरा किसी के साथ कोई- अभी 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 पलक झपकते सब खत्म कर। बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे बना बना, जिस पल जिस क्षण तुम्हारा ज्ञान में आने का फिक्स था उस क्षण तुम आ गए। जितना लेने का बाबा ने कहा वो भी फिक्स्ड। ये भी हमको बड़ी मेहनत लग रही होती है कि मैं रोज मुरली सुन रहा हूँ, कभी मिस नहीं करता, कि मैं कर रहा हूँ ये मेहनत। बाबा कहते हैं नहीं, बना बनाया है, रिपीट हो रहा है बस। तू हट जा बीच में से, ट्रैफिक जा रहा है ना, तू बीच में से हट जा, नहीं तो बेमौत मरेगा। ट्रैफिक चल रहा और कोई बीच में जाके खड़ा हो जाए हाईवे पे, बचेगा? इतनी स्पीड से गाड़ियां चल रही हैं हाईवे। मेरे मन की गाड़ी भी बड़ी स्पीड से चलती है, कभी कभी तो ब्रेकें फेल हो जाती हैं मन की गाड़ी, ब्रेक लगती ही नहीं। ऐसे ऐसे थॉट्स, ऐसी ऐसी कहानियां मन सुनाएगा, हॉर्न बजाएगा, ब्रेक लगती। आदमी चाह रहा है रात को 2-4 घंटे सो जाऊं, लेकिन मन ब्रेक देता ही नहीं। चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। कल क्या होगा, तब क्या होगा, ऐसा हुआ तो क्या हुआ, वैसा हुआ तो। बाबा कहते मन तो वैसे भी घूम रहा है, घुमक्कड़ है। अब बाबा कहते हैं बच्चे आप ज्ञान के चश्मे से, पृथ्वी घूम रही है, क्या कहते हैं, कहते हैं ना धरती घूमती रहती, दिखाई देती, दिखाई तो नहीं देती, लेकिन साइंस कह रही है कि धरती जो है वो घूमती जाती है। बाबा कहते हैं तुम्हारा मन भी ऐसे ऐसे, बाबा कहते हैं बड़ी स्पीड से घूमता,
अब बाबा कहता है मैं तुमको इसकी ड्रिल करना सिखा, है ना। अमरनाथ बैठा है अपनी पार्वतियों के साथ, और पार्वती जो है ना वो मन के इस कुरुक्षेत्र में ऐसे ऐसे, बाबा कहता है ये मन की जो भूमि है, इसमें बाबा कहता है तुमने ऐसे ऐसे बीज डाल दिए हैं। बाबा कहता है ये बीज जो है ना कैक्टस बनकर तुमको चुभते हैं। हमारे अपने बोल, हमारी अपनी बातें, हमारी अपनी सोच। बाबा कहते हैं बच्चे मन निरंतर घूमता है, बड़ी तेजी से घूमने लग जाता है, रुकता ही नहीं। अब बाबा कहता है इसको स्लो डाउन करना सिखा। रुकता नहीं है, जैसे गाड़ी होती है ना, क्या कहते हो, चलती का नाम गाड़ी। लेकिन गाड़ी की रेस कम करोगे तो गाड़ी धीरे 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 स्लो हो जाती है, रेस कम करने से। बाबा कहता है ऐसे ये व्यर्थ के जो विचार है ना, ये रेस का काम करते हैं, ये नेगेटिव थॉट्स हैं। बाबा ने कहा ये रेस का काम करते हैं, रुकते ही नहीं। मन के थॉट्स, वो विचार, वो भागते जाते। अब क्या करूंगी? वही डॉक्टर ने कह दिया कि मोटे बहुत हो रहे हो, एक्सरसाइज करनी शुरू कर दो। वो ये सोचे कि ठीक है मैं मोटा हो रहा हूँ ना, अब खाना पीना आज से बंद हो सकता, खाना पीना बंद हो सकता। हाँ, वो अपने डाइट चार्ट को चेंज कर सकता, हेल्दी फूड खा सकता है, समय पे खा सकता है। तो जितना लाइट खाता है उतना लाइट होकर जीता है, बीमारियों से दूर रहता है, हेल्दी रहता है, पैसा बचाता है डॉक्टरों को देने से, हेल्दी हो जाए। और जिसके पास हेल्थ और वेल्थ दोनों हो, हैप्पीनेस तो हाथ में हाथ दिए खड़ी। तो बाबा यहाँ समझा, बाबा कहते हैं बच्चे संसार की सर्व आत्माओं, इस समय बाबा कहता है ये जो तुम्हारे मन है इनको बाबा कहते हैं ग्रहण लगे। कौन से ग्रहण है, कौन सी कालक लगी है इस चांद को? बाबा कहता है मैं और मेरे मन। आज कहीं बैठे थे तो कुछ ऐसा एक टॉपिक निकल पड़ा, तो कहने लगे, कहते हैं आप शाम को समय नहीं दे पाओगे क्योंकि आपकी रात को क्लास होती। तो हमने कहा कि चल 1 महीना क्लास नहीं करेंगे रात को। हो सकता बस ये 1-2 दिन क्लास मिले आपको, 1 महीना गायब हो जाए, ऐसा हो सकता, चांसेस है ना। एक मन क्या आ रहा था, कहते आप क्लास नहीं छोड़ सकते हो ना। मैं कहा नहीं, ऐसा कुछ ड्रामा जैसा कराएगा वैसा होता जाए। एक तरफ से मन खिंच रहा है उसकी तरफ कि नहीं नहीं मुझको तो क्लास नहीं छोड़नी। फिर 1 महीने बाद सबका रस ही खत्म हो जाए, फिर ये जो 2-4 चेहरे दिखते हैं शायद ये भी नहीं आएंगे, ये सारे ही लक्ष्मण मूर्छित हो जाएं। फिर फिर वो मन वो खड़ा है, कहता है जो नूंद है वो होगा, लक्ष्मणों का मूर्छित होना भी होगा, जिनको संजीवनी मिलनी होगी वो फिर से सुरजीत भी हो जाएंगे। लेकिन तुम बंद मत इसके साथ। तो मे भी चांसेस हैं, आज शायद 28 तारीख हो चुकी है, चांसेस है शायद अगली 2 क्लासें हम और करें। तो बाबा शायद कुछ और कराना चाहते हैं, कुछ खुद को भरना चाह रहे हैं, तो उसके लिए समय देना, कुछ और सीखने के। तो आप तो वो हैं जो रोज आते हैं, और मुझे नहीं लगता कि बेबसी में आते, बेबसी में नहीं आते। तो यूट्यूब पे तो बहुत सी क्लासेस हैं,
चाहो तो सुन भी सकते हो, मे बी हम लोग कंटिन्यू भी रखें, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो मन एक्सरसाइज कर रहा है, ड्रिल कर रहा है कि तू बंद तो नहीं गए किसी पोस्चर के साथ कि नहीं ये तो मेरा पार्ट बड़ा अच्छा है 9 से 10 वाला, ये नहीं छूटने, मेरा है नहीं बना। एक समय आना ही है जब बाबा कहते हैं बच्चे अब तो घर ही जा, लेकिन ये संगठन का बल है, ये हमको बांध के रखता है बाबा से। नहीं तो आप समझ सकते हो सारा दिन में तो बाबा बाबा याद ही होती है। इतने हम लोग माया में डूबते हैं, इतने डूबते हैं, इतने बातों के समंदर में हम गोते खाते चले जाते हैं, हमको ना बाबा समझ में आ रहा होता उस समय, ना मुरली समझ में। लेकिन फिर भी वो अपनी पार्वतियों से प्यार करता है, और उसका प्रमाण है कि वो रोज मुरली लेकर आता। तो बाबा कहता है बच्चे तुम मेरी महिमा करते थक जाते हो, मैं तुम्हारी महिमा करते थक जाती हूँ। दोनों महिमावान, भक्त के बिना भगवान नहीं है और भगवान के बिना भक्त भी। तो बाबा कहते हैं बच्चे अमरनाथ तुम्हारे सामने बैठा, तो तुमको अमर कथा सुना। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्माओं का जो पार्ट है ना, ये बाबा कहता है अविनाशी होगा, इसमें बाबा कहता है कोई फेरबदल हो नहीं सकता। तुम्हारा ये ज्ञान को सुनना, सुन करके अपने पर पुरुषार्थ करना, बाबा ने कहा ये भी बनाना, ये सब बाबा कहता है बना। अच्छा है या बुरा है, क्या लगता है? ये संदेश मिल जाना कि अब घर जा, बाबा कहते हैं मुक्ति समझते हो या खेचल समझते हो कि अपने घर को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के अब कौन से घर जा। अभी अभी तो मेरी गृहस्थी जमी, यहाँ गृहस्थियां जमती कहाँ है। कोई लड़की किसी से बात कर रही थी, कहने लगी मेरी शादी की डेट निकल गई है तो तैयारियां करनी। तो कहने लगी मेरे को ये भी कराना है, वो भी जाना है, ये भी है, वो भी है। सामने वाले ने कहा अरे इतना खर्चा करेगी? तो कहने लगी कि शादी तो एक ही बार होती है। सामने वाला अच्छा समझदार था, उसने बोला नहीं आजकल एक बार नहीं होती, आजकल वो बात नहीं रही है कि एक बार शादी होती है, आजकल आजकल की तो बात ही है। तो बाबा समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे मन की ड्रिल करना सीख, है ना? मन की ड्रिल क्या है? मन घूमता अच्छा है और घुमाता भी अच्छा है। जैसे कोई झूले पे बैठ जाते हो, है ना, तो झूला गोल 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 घूम रहा होता, मैं तो सिर्फ बैठी हूँ सीट पर, लेकिन बैठे बैठे ही क्या होता है, मेरा सर चकरा, कहते हैं मुझे चक्कर आ रहा है, चक्कर आ रहा है, चक्कर आ रहा है। मैं तो घूम नहीं रही, घूम तो झूला रहा है, मैं तो कस के पकड़ के बैठी हूँ रस्सी, लेकिन क्या कह रहे हैं, अरे मेरा सर चकरा रहा है, मुझे उल्टी आ रही है, रोको झूला। बाबा कहता है ये मन, बाबा कहता है इसको स्लो डाउन करना सीखो, यही है कलयुग, बड़ी जोर जोर से भागता है जैसे घोड़ों, 5 घोड़ों पे सवार है, पता नहीं क्या पाना है, कहाँ जाना है, क्या लेना है इसको, क्या बनना है इसको। मन को ब्राह्मण बनना है, मन कह रहा है मैं फरिश्ता हूँ, मन कह रहा है मैं देवी देवता का पाठ खेलूंगा, फिर मन ही कहता है अरे नहीं अभी तो मेरे में शुद्ध संस्कार भी पड़े, है ना, मन की एक्सरसाइज।
जब शरीर से भी एक्सरसाइज करता है ना तो उसको बड़ा दर्द होता है जॉइंट्स में, कहते हैं बड़ी स्टिफनेस है बॉडी में, मुड़ती ही नहीं जल्दी से, अकड़ी पड़ी है ऐसे, बॉडी मुड़ती ही नहीं है मेरी। बाबा कहते हैं बच्चे जब मन की ड्रिल करते हो ना, बाबा कहता है तुम्हारी वो जो मैं है ना उसमें स्टिफनेस बहुत है, अकड़ी पड़ी है वो मैं तुम्हारी, वो छोड़ती ही नहीं। बाबा कहता है वो पकड़े बैठी है, मैं फरिश्ता, मैं ब्राह्मण, मैं सतयुगी आदमी। बाबा कहते हैं एक्सरसाइज करते हो तो पोस्चर को चेंज करते हो ना, बार कभी गर्दन ऐसे घुमाओगे, कभी ऐसे घुमाओगे, फिर गोल 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 ऐसे घुमाओगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे, सब जगह। सोचो एक्सरसाइज करने गई और गर्दन यहीं रुक जाए, घर वापस आऊं बोलूं गर्दन ऐसे हो ही नहीं रही, लोग कहेंगे क्या किया, तेरी गर्दन को क्या हो गया, नहीं आज तो गर्दन ऐसी ही हो गई, इलाज की जरूरत पड़ी। गर्दन कैसी, जो घूम जाए। बाबा कहते हैं बच्चे आप घुमाने वाले हो, साक्षी, आप घूमने वाले नहीं हो, आप देखने वाले हो कि मन घूमता है, बातों के झूलों में चढ़ चढ़, फीलिंग्स के झूले में चढ़ चढ़। कभी कहता है मैं बहुत ऊंचा, बहुत ऊंची राइड पर हूँ, कभी सोचता है मैं बहुत पैसे वाला हूँ, बहुत सुंदर हूँ, बड़ा कामकाजी हूँ, बड़ी ऊंची हाइट पे चढ़ गया। फिर बाबा कहता है थोड़ा सा नुकसान हुआ, थोड़ा सा धन का, बाबा कहता है नुकसान हुआ, ये झूला नीचे उतरता। क्या कहते हो फिर, कहते मेरा सब लुट गया, पता नहीं किसकी नजर लग गई। बाबा कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझो। अमिताभ बच्चन किसी फिल्म में करोड़पति बना हुआ, किसी फिल्म में करोड़पति बना, लेकिन रियलिटी देखोगे तो करोड़पति भी नहीं है ये, और कोई करोड़पति भी नहीं। हाँ, फिल्में ज्यादा करके पैसा कमाया होगा इसने, लेकिन फिल्मों में जो ये करोड़पति दिखाया गया ना, फिल्मों में इसके इतने रहने के स्थान है, इतनी गाड़ियां हैं, इतना बिजनेस है, वो नहीं है उसका, वो सब फेक है, ड्रामा है, ड्रामा। और फिल्म में अगर ये दिखा दिया कहीं गरीब है, किसी से उधार मांग रहा है, किसी से लड़ रहा है पैसों के लिए, बाबा कहते हैं ये भी इसकी सच्चाई नहीं है। गर्दन को घुमाते जाना, गर्दन कहीं रोकना नहीं है, कि मैं तो अमीर हूँ, कि मैं तो गरीब हूँ, कि मैं तो बूढ़ा हूँ, कि मैं तो जवान हूँ, कि मैं बड़ा होशियार हूँ, कि मैं बिल्कुल बुद्धू हूँ। बाबा कहते हैं गर्दन कहीं रुकनी नहीं चाहिए, ये स्वस्थ गर्दन की पहचान है। ड्रिल, आजकल देखते हो ना स्कूल के बच्चों को भी मॉक ड्रिल सिखाते, कहते हैं कोई इमरजेंसी आ जाए तो अपनी सेफ्टी कैसे करें, कहाँ जाकर खड़े हो, कौन सा पॉइंट ऐसा है जहां तुम सेफ हो। तो क्या होगा जब बाबा हमको सिखाता है ना ये मूव ड्रिल, बाबा कहता है अचानक कुछ भी होगा, बड़ी बड़ी बातें पहाड़ की तरह गिरेंगी सर पे, जो तुमने सोची भी नहीं होगी। अभी आज कोई बता रहे थे, कहते हैं वो कोई है सामने आमने कहीं, कहते हैं उनकी आवाज चली गई अचानक, कोई टेस्ट है जो कहीं बाहर से कराना है, पता चलेगा कि क्या। सोचा है किसी ने कि बोलता चलता आदमी, कामकाजी आदमी, अचानक से आवाज चली। बाबा कहते हैं बच्चे जो ड्रिल तुमको सिखा रहा हूँ ना, ये बाबा कहते हैं बच्चे जो आत्मा अमर है ना, बाबा कहता है वो अपनी अमरता का अनुभव नहीं कर पाती है,
छोटी छोटी बातों में दम घुटा के बैठ जाता, दुखी होकर बैठ जाता, और फिर मुझको याद करती है, भगवान मेरी सुन, मेरी कब सुने। बाबा यहाँ क्या दे रहा है बच्चों को? मूक ड्रिल से। बाबा कहते हैं बातें आनी है, अंत तक आनी। विनाश बाबा ने कहा 100% सर्टेन है, होना ही है। पुरानी दुनिया कल्पित दुनिया, विनाश किसका है? मेरे मन के अंदर जो एक दुनिया रची बसी है ना, वो बनी बनाई है। मेरा दुनिया में इस परिवार में आना, एज ए फीमेल आना, इतने भाई बहनों के बीच आना, मेरी जितनी बुद्धि थी उसके हिसाब से मेरी पढ़ाई चलना, जितनी मेरी समझ, जितना कुछ मुझको दिया गया उसके अनुसार मुझे एक पाठ, इस शक्ल के अनुसार, इस अकल के अनुसार एक पाठ मेरा मुकर्रर किया गया, ड्रामा की मदद से। बाबा कहते हैं बच्चे इसमें फंसना नहीं है, गर्दन कहीं फंसा के नहीं बैठ जाना। कैसे बाबा कहता है तुम अपने आप को सेफ रख सकते हो चिंताओं से, परेशानियों से, दुखों से, तकलीफों से? यही तो चाहता है आदमी। देखो ना बाहर कितना पैसा लोग लगा, आप जानते हो ऐसे कितने लोग हैं जो बाबा की मुरलियां सुनते हैं और ज्ञान को बेचते हैं, काउंसलिंग करते हैं लोगों की। आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, आ जाओ हमसे बात करो। आपको बच्चों के साथ प्रॉब्लम है, आओ हमसे बात करो। फीस लेते और दुनिया जाती है। दुखी आदमी क्या ना करे, बीमार आदमी फीस देखेगा कि अपना दर्द देखेगा? यहाँ भगवान तो पैसा टका भी नहीं दे रहा, या ले रहा? वो कहता है तुम अपना समय, श्वास, संकल्प, बाबा कहता है ये धनी के नाम सफल कर रहे हो। ये जो यहाँ बैठे हो ना 9 से 10, ये सफल हो रहा है मेरा समय। अंत समय में जिन इतने इन महीनों में, इन घंटों में मैंने जो कुछ अपने भीतर उतारा होगा, बाबा कहता है बच्चे वो आपकी प्रारब्ध है। आप मालिक हो उतने सब के, जितना सब संगम पर आपने बाप से लिया है। सिर्फ सुनना नहीं, लेना भी। तो बाबा कहता है बच्चे तुम्हारा तो बाप ही संसार है ना। क्या कहते हैं? कहते हैं बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी। तो बाबा कहता है अभी ना मेरी नजर के चश्मे से इस दुनिया को देखो तो। नहीं तो बाबा कहता है फिर माया के 3D इफेक्ट में फंसोगे जा। मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरा घर, ये मेरा शरीर, एक एक दिन बीतता जा रहा है, हर चीज मुझसे दूर होती जा रही है। मेरी ये देह भी, मेरे संबंध भी, अगर ज्ञान के चश्मे से देख पाएंगे। बाबा कहता है ये जो दूर जा रहा है, ये मन की भाषा है। मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कल बाद फिर से आएगा। तुम इस तरफ से, इस एंगल से देखते हो, बाबा कहता है मैं इस एंगल से दिखा रहा हूँ बेहद की दुनिया। कुछ नहीं छूटना, बाबा कहता है अमर हो, अमर, अमर हो बाबा। इसलिए तो महिमा है तुम्हारी, बाप से भी आगे। बाबा कहता है तुम्हारी महिमा है। देखो लोग राम से पहले सिया का नाम लेते हैं, कृष्ण से पहले राधे का नाम लेते हैं, नारायण से पहले लक्ष्मी का नाम लेते हैं। बाबा कहता है आपकी कितनी महिमा, कितनी महिमा। और ये महिमा किस आधार पर है? बाबा कहता है स्नेह की शक्ति के आधार।
तुमने मुझको अपना मान लिया, कहते हो मेरा बाबा। बाबा कहता है जिस चीज को मेरा कर देते हो तो क्या होता है, उस इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाता है। आपका आपके घर में कितना इंटरेस्ट है कि नहीं? एक एक बर्तन में, एक एक कपड़े में, एक एक चीज, क्योंकि मेरा। कहीं बाहर जाते हैं तो भी चिंता लगी रहती है पीछे से, घर की साफ सफाई कौन करेगा, खाना कैसे बनेगा। बाबा कहते हैं बच्चे अब यहाँ से ना चलना है। ये कहानी की डिमांड है। पतित पावन आया है, तुमको बाबा कहता है तुम्हारे मन की इस दुनिया से बाहर लेके आने, तुम निकलते ही नहीं। आज वो माता जी है एक, वो वैसे तो वो मुरली खत्म होने से पहले ही विदा हो जाती है, आती भी बाद में, जाती भी सबसे पहले। तो आज बैठे थे, मैं एक ही चीज कही, मैंने कहा देखो ये 3 पन्नों की मुरली है, नियम से सब आ जाते हो सुनने, 10-5 मिनट ऊपर नीचे, कोई आगे पीछे, जो भी। पहला पाठ वो कह रहा है अपने को आत्मा समझो, वो है ही नहीं कहीं किसी के। सास बनकर, किसी की बहू बनकर, वो जिम्मे वो खींचती रहती जिम्मेवारियां अंदर, वो बेताल चिपका ही पड़ा पीछे। चल 8:15 हो रहे, दूध का टाइम हो रहा, दूध देने। बाबा कहते तुम खुद को आत्मा नहीं समझे। वो सुख जो तुमको बाबा कहता है बीज से मिलना चाहिए था, बीज में सारा झाड़ समाया था। बाबा कहता है बच्चे वो सुख तुमने लिया, बीज में ही बाबा कहता है वो फल, फूल, वो शक्ति, वो गुण सब समाया हुआ। तुमने खुद को आत्मा नहीं समझा। तू आत्मा ये ममता का रोल अदा कर करके उस शांति को अनुभव करना चाह रही, हो सकेगी? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। बाबा तो कहता है बच्चे यहाँ तो शांति है ही नहीं। यहाँ तो बाबा कहता है तुमको पाठ बजाना है, कर्म करना है। तो शांति कहाँ है? बाबा दिखाता है। बाबा कहते हैं शांति तो शांति धाम। उस स्थिति में शांति धाम ये नहीं कि यहाँ से इतने किलोमीटर ऊपर उड़ के फिर मेरा शांति नहीं। वो मन की बातें हैं सारी, मन उलझा लेता कि अभी तो ये साकारी दुनिया है, साकारी दुनिया से मूल वतन जो है वहां शांति नहीं, मेरे अपने मूल में शांति है। क्या है वो शांति? कि मैं गर्दन यहाँ घुमा लूं, वहां घुमा लूं, इधर घुमाऊं, उधर घुमाऊं, 4 युगों का चक्कर लगा लेती, लेकिन रुकती कहीं पर भी नहीं। सतयुग में आई, फिर गर्दन घूम गई त्रेता में, त्रेता से फिर गर्दन घूम गई द्वापर में, द्वापर से फिर गर्दन घूम गई कलयुग में, कलयुग से गर्दन घूम गई संगम पर, संगम से घूमेगी अभी सतयुग। गर्दन घूमती जा रही है, समय घूमता जा रहा है, युग घूमते जा रहे हैं। बाबा कहता है तूने किससे अपनी पहचान बनाई? क्या तू ममता ही है बस? तू तो गर्दन एक तरफ रोक के ही बैठ गया और मुझे दुखड़ा सुना रहा है, बाबा देख मेरा पार्ट देख, मैं कब संपूर्ण बनूंगा, कब कर्मातीत बनूंगा। बाबा कहते हैं, किसी भी युग से, किसी भी बाबा कहता है संस्कार से, किसी भी बाबा कहता है देह के अभिमान से तू आत्मा अपनी पहचान नहीं बना सकती। ये तेरी अमरता है, इसमें तेरी अमरता है। अगर पहचान बना लेती है ममता के पाठ के साथ, तो ममता का पाठ अमर नहीं है। ममता को जन्म देने वालों का अमर नहीं, तो ममता का कहां से हो जाए? अमरनाथ अमर आत्माओं को
उनके 84 जन्मों की अमर कथा सुनो। कथा मतलब जो चलती जाती, एंडलेस, चक्र घूमता जाएगा ड्रामा। जैसे वो गाड़ी में बैठते हो ना, तो पहिया घूमता जाता है, गाड़ी घूमती है। किसी किसी गाड़ी में बैठो ना, तो गाड़ी अंदर से इतनी कंफर्टेबल है, जैसे आदमी अपने घर में बैठा है। कहते हैं पेट का पानी भी हिलता नहीं है, और गाड़ी इतनी स्पीड से भाग रही है, पहिए भागते जा रहे हैं, और जो गाड़ी का खांचा है वो तो हिल नहीं रहा, हिल रहा। बाबा कहते हैं देखो अमर कौन, आत्मा की बात करता हूँ, अजय है, अमर। हाँ, इसको चलाने के लिए, एक गाड़ी को चलाने के लिए टायर फिट किए जाते हैं। सोचो एक गाड़ी बना लो लोहे की, नीचे रबड़ के टायर ना हो। अच्छा टायर तो हो, टायर में हवा ना हो। गाड़ी का वजन पता है कितना होता है? कितना वजन है लोहे की गाड़ी का? उसमें 4 लोग बैठ गए, 10 लोग बैठ गए, और वजन कितना बढ़ गया। इस सारी गाड़ी का जो लोड है वो किसने उठाया पता है आपको? देखने में लगेगा गाड़ी के टायरों ने उठाया, नहीं, ये रबड़ के टायरों में इतनी ताकत नहीं है। टायर से हवा निकल जाए तो हवा ने हवा ने बोझ उठाया जो दिखाई नहीं दे। टायर को पकड़ के लोग कहते हैं अरे टायर में हवा कम, पहले हवा भरवा लो। टायर की हवा बड़ी जगह। बाबा कहते हैं बच्चे 84 जन्म मन टायर का काम करता, आत्मा उस सीट का काम करती जो टायर के ऊपर। टायर गंदे हो रहे हैं गाड़ी, अंदर से गाड़ी में कोई डस्टी। बाबू कहता है देखो अपने अपने मूल स्वरूप को पहचानो, ड्रिल कर रहे हो, मन मना भाव करने के लिए निकले हो। बाबा कहते हैं बच्चे अपने पूरे सत्य को देख लिया तुम, सतयुगी पाठ, त्रेता युग का पाठ, द्वापर का पाठ, कलयुग का पाठ, संगम का पाठ, सब देख लिया, हो गए नॉलेजफुल। टायर की हवा तो नहीं निकली तुम्हारे कि भगवान मेरा पाठ कैसा है, ये है टायर की हवा निकल, दिल शिकस्त हो जाना, कोई उमंग उत्साह ही नहीं है कि है ये ड्रामा फिर से रिपीट होने वाला। एक पिन लगाओ बस गाड़ी की हवा निकल जाए। एक बाबा कहता है व्यर्थ, एक नेगेटिव, बाबा कहता है वो तुम्हारी सारी खुशी की पावर को चूस। तो मन की जो ड्रिल है, मन तो चलता जाएगा जी, मन को तो घूमना ही है, जैसे धरती घूमती जा रही है। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे, अब कोई बोले नहीं धरती को रोक ले, नहीं रोक सकते ना उसको। अभी यहाँ रात हो रही है, कहीं सूरज निकल रहा है, सूरज तो एक ही है, धरती भी एक ही, प्रकृति है ये। यहाँ सुबह होगी तो वहां रात हो जानी। बाबा कहते हैं बच्चे मन को देखो, बाबा कहता है जब ये घूमता जाता है, तो बाबा कहता है यहाँ पर सतयुग का सवेरा निकल आता है। इसी के घूमते घूमते बाबा कहता है फिर यहाँ कलयुग की रात भी हो जाती है। हम
इस मन को घूमता हुआ देखते हैं, संस्कारों को घूमता हुआ देखते हैं, पाठ को घूमता हुआ देखते हैं। बाबा कहता है फिर क्या दिखाई दिया तुम्हें? निर्दोषता दिखाई। निरअहकारिता का पाठ पढ़ा रहे हैं बाबा। निरअहकारिया। तो सूरज सुबह सुबह निकलता है, वो कभी सुना ऐसे सूरज निकला और सुबह सुबह कह रहा हो बहनों और भाइयों मैं आ चुका हूँ। अब जितने भी आकाश में तारागण है इन सब से निवेदन है अब जाओ। सूरज के निकलने का मतलब ही है कि रोशनी आ गई, अंधकार अपने आप जाएगा, कोई धक्का थोड़ी मार। तो मेरे अंदर ये दिन और रात है, अच्छे संस्कारों की रोशनी भी, और रावण राज्य में भी तो हूँ। 2500 साल उधर, 2500 साल इधर, आधा दिन आधी रात। तो बाबा कहते हैं बच्चे अपने पूरे सत्ते को गले लगा सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि जो हाथ ठीक ठाक है ये तो मेरा है, जहाँ चोट लग गई, जो थोड़ा सा डैमेज हो गया, ये मेरा नहीं। दोनों ही मेरे है ना, दोनों हाथ मेरे हैं। एक को उल्टा कहते हो, एक को सीधा कहते हो, दोनों ही मेरे। बाबा कहता है अपने संपूर्ण सत्ते को देख ले, ये दोनों मिलते हैं तो सम्मान होता है। ये दोनों मिलते हैं तो संगम होता है, मिलन। बाबा कहता है आप अपने पूरे सत्ते को देखें, रात भी नहीं रुकती, दिन भी कहाँ रुकता। तुम किसको पकड़ना चाहते हो? बाबा कहने को हमको ब्राह्मण कह रहा है कि तुम संगम के ब्राह्मण, लेकिन फिर घर कैसे जाना है ब्राह्मण बन के? नहीं, घर जाना है फरिश्ता बन। ब्राह्मण माना नॉलेजफुल, बाबा कहता है ये नॉलेज भी साथ नहीं जाएगी, फरिश्ता एकदम बाबा खाली। ब्राह्मण बन के हम घर नहीं जाएंगे कि कोई सोचे कि अरे मैं तो बड़ा ज्ञानी हूँ, मैंने तो इतनी मुरलियों पर मनन चिंतन कर लिया, इतना लोगों को सुना दिया, सुन लिया। नहीं बाबा, अहंकार जाएगा ही नहीं साथ, निर्दोषता साथ जाए। जैसे आए थे ऐसे ही चल। पवित्रता का बल ये तुमको बाबा कहता है लिफ्ट कराएगा, और ज्ञान की अगर कोई साड़ी लपेट के चलूंगी ना तो वहां शमशान में तो उतार लेते हैं, शमशान में तो उतार लेते हैं। बाबा कहते हैं नहीं, घर आना है ना तो जैसे तुम्हारा बाप है, बाप समान बनकर कह रही हूँ घर आऊंगा। तो बाप तो यहीं आकर पाठ खेला, यही पाठ बाबा कहता है जो खेला वो खत्म भी हुआ, लेकिन मैं तो अहंकार लेके साथ नहीं चल रहा हूँ, पतित पावन हूँ, पतित दुनिया में आया हूँ। बाबा कहता है मैं भी, बाबा कहता है घर जाऊंगा, घर जाके बाबा कहता है रिटायर्ड हो जाऊंगा, विश्राम को ले, आराम। तो बाप समान बनना है, लाइट होना है, उसके लिए बाबा मन की एक्सरसाइज करा रहा है, मन की ड्रिल करा रहा है। तो मन की ड्रिल यही है, मन में बातें आती हैं, विचार आते हैं, भावनाएं आती हैं, अच्छा बुरा सब चलता है मन के अंदर। जैसे वो गाड़ी के टायर होते हैं, वो रोड पर चलने ही, कहीं गड्ढे होंगे, कहीं कीचड़ होगा, कहीं स्पीड ब्रेकर आएगा, कहीं जाम आ जाएगा, ट्रैवलिंग तो
टायरों को करनी ही पड़ेगी। बाबा कहते हैं आप इन टायरों से, इस मन की बनी बनाई कहानी से, तो बाबा कहता है जो आत्मा अमर है, अमर है ना। बाबा कहता है पार्ट बदला, फीलिंग बदली, बात बदली, मूड बदला, अनुभव बदला, यहाँ तो टायरों में बार बार कुछ ना कुछ बदलता जा रहा है, इसमें कोई अमरता नहीं है। अभी एक विचार आ रहा है, अभी जा रहा है, अभी एक फीलिंग आ रही है, अभी जा रही। बाबा कहते हैं बच्चे मन अविनाशी नहीं है, मन को बदलना ही है, ये मन का स्वभाव है, लेकिन तू आत्मा अविनाशी। मन के बाबा कहता है इन स्वरूपों को देखकर, हाँ बाबा कहता है बच्चे तू आत्मा अपनी एक स्थिति में रहने वाली। अच्छे कर्म से ऐसा नहीं कि मैं बड़ी महान बनती जा रही, और बुरे कर्म से ऐसा नहीं कि मैं पापी बनती जा रही। ज्ञानी तो ये भाषा जानता, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, वो पाप और पुण्य नहीं जानता, तभी कहते हो बच्चा भगवान के समान है जी। बाबा कहता है आप ज्ञान के बल से, योग के बल से इतने निर्मल बन जाते हो। बाबा कहते हैं बच्चे ड्रामा ही निर्दोष है। सोचो आज मैंने किसी को गलत कह दिया, बोल दिया किसी को कुछ भी, क्योंकि संस्कार है। संगम पर सामने नहीं आएंगे तो फिर कब आएंगे? मुझे मेरा विराट रूप तो अभी देखने को मिलेगा ना, क्योंकि बाबा मेरे साथ है, उसकी दिव्य दृष्टि मुझको मिल रही है, अभी देख सकती हूँ, फिर नहीं दिखेगा, फिर दूसरों की कमियां दिखेंगी। अभी तो वो मुझे मेरा ही सब कुछ मेरा ही विराट रूप दिखा है, तो मेरा विराट रूप देखकर मैं डर तो नहीं रही। कल की बात है, मैं चल रही थी जमीन पर ही, जमीन पर ही चलता आदमी, तो ऐसा एक विजुलाइज अपने आप ही आया, कोई ऐसा नहीं कि मैं कुछ सोच के कर रही थी, अपने आप से ऐसा फीलिंग आ रही थी कि जैसे वो महाभारत में दिखाया कि जो कृष्ण है वो नारायण बनकर अपना विराट रूप दिखाता है अर्जुन, तो मैं नारायण बनकर अर्जुन माना ममता को अपना विराट रूप दिखा रही हूँ कि देख 5 तत्व है ना, वो नारायण का विराट रूप दिखाया कि 5 तत्व है, जल है, अग्नि है, आकाश है, वायु है ना, वो सब 5 मुख दिखाए, और यहाँ और मुख दिखाए कि सृष्टि कैसे बदलती है, लोग कैसे मर रहे हैं, फिर जन्म ले रहे हैं, तो चलती जा रही, तो ऐसा अपना विराट रूप दिखाई दे रहा है, 5 तत्व भी मेरे अंदर, और वो आवागमन का जो चक्र मुझे दिखाई दे रहा है, बार बार मेरे 84 जन्मों का वो जो चक्र है वो मुझे दिखाई दे। ऐसे 5 सेल मेरे यहाँ है, रियल वाले, नकली वाले नहीं, असली दिखाई दे रहे, लेकिन देख रही हूँ मेरे सर में दर्द नहीं है, लाइट हूँ। बाबा कहता है देखो कितने तुम शरीर लेते हो 5 तत्वों का आधार दे, इसी मिट्टी से, इसी आकाश से, इसी अग्नि से। बाबा कहता है तुम कितनी देह लेते हो, कितनी बदलते हो, कितनी छोड़। एक सत्य ये देख लो। दूसरा बाबा कहता है फिर वो मन को भी देख लो, ड्रामा को, कहानियों में आते हो, बूढ़े बनते हो, जवान बनते हो, बच्चे बनते हो, आते हो जाते हो, आते हो जाते हो, आते हो जाते हो, लेकिन तू कौन? तू आत्मा, तू ममता नहीं, ममता बन के नहीं मरना अभी। दुनिया को तो यही खबर मिलेगी कि ममता चली गई, क्योंकि वो जानते ही ममता, लेकिन ममता तो बाप के बने तो ममता तो गई ना, तभी तो बाबा बच्चों का नाम बदल देता था। जो बच्चे बाप के बनते थे बाबा उनका नाम ही, और आज भी संन्यास धर्म की ये मर्यादा है कि जब आप संन्यास लेते हो ना, तो आपका संसारी नाम नहीं लेके पुकारते, आपको आपका नाम बदलता है, माना आपकी पहचान बदल जाती। अब वो लौकिक परिवार से मेरे संबंध नहीं है, अब जिस आश्रम में बैठी हूँ, जिस गुरु के साथ बैठी हूँ,
जिन सन्यासियों के साथ में खाती पीती हूँ, अब ये मेरा परिवार। ये नियम है संसार कि सन्यासी माना, एक छोड़ दिया दूसरा ले लिया, लेकिन बाबा कहता है तुम्हारा हद का सन्यास नहीं। नाम बदलने से बात नहीं बदलने वाली। गुलाब गुलाब ही रहेगा, कोई उसको गेंदा भी कह ले। नाम में क्या रख, नाम में क्या रख। बाबा कहते हैं बच्चे, असली बात है तुम्हारे कर्म की, तुम्हारे काम की, तुम्हारी दृष्टि की, तुम्हारी वृत्ति की। नाम तो बाबा कहता है दुनिया अपने आप रख देती है। देखो मेरा नाम तो शिव है, लेकिन दुनिया ने मेरे कितने नाम रख दिए। कोई मुझे वैद्यनाथ पुकारता है, कोई विश्वनाथ पुकारता है, कोई अमरनाथ पुकारता है, कोई सो नाम रखने वालों की बाबा। कोई, तुम अपने कर्म पर फोकस करो, अपनी बीइंग पर फोकस करो। बाबा कहते हैं बच्चे समय कम है, ये ड्रिल बाबा कहता है इसको सारा दिन में बार बार कर। सोचो, भगवान किसी चीज पर बार बार फोकस कराता है, कोई तो खास बात है। अंत समय भी मेरे मन का जो स्वभाव है 63 जन्मों का, वो ये शरीर छोड़ते समय या तो शरीर के दर्द में कहीं होगा कि मुझे दर्द बहुत हो रहा, अगर इस दर्द से निजात पा चुका होगा तो संबंधों का दर्द लेके रो रहा होगा। मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरे सर पे जिम्मेवारी है ना। कोई ना कोई संकल्प बाबा कहता है आपको उलझा ले। इसलिए बाबा क्या सिखा रहा है हमको, बाबा कहता है बच्चे 5 स्वरूपों की ड्रिल करो। ड्रिल का मतलब ही एक पोस्चर में बैठो, जैसे लोग प्राणायाम करते हैं तो सांस को रोकते हैं, फिर छोड़, लंबी सांस लेंगे, रोकेंगे, फिर छोड़ेंगे। एक पोस्चर में बैठेंगे, रुकेंगे, 10 तक कहेंगे, 10 तक गिनो, 20 तक गिनो, धीरे धीरे उस समय को बढ़ाते जाते। शुरू शुरू में झुकोगे 2 सेकंड भी नहीं रुक पाओगे, क्योंकि बड़ा दर्द है, बड़ा दर्द होता है। लेकिन जैसे जैसे उसका हम अभ्यास करते जाएंगे, धीरे धीरे टाइमिंग को बढ़ाते जाएंगे, तो हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल होती जाएगी। तो मन के बहकावे में नहीं आना। जितना हम साक्षी होकर के मन की एक्सरसाइज, मन अपने आप ही करता जाता है। कभी ऊपर उठता है, कभी नीचे गिर जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे साक्षी भाव से। अब बाबा कहता है मन की ये मोह ड्रिल करा दो, ये फरिश्ता बनकर मुझको अभी संसार से जा। और बाबा कहता है जब आप इतने लाइट होकर दुनिया से जाते हो, बाबा कहता है खुद तो मुक्त हुए कईयों की, बाबा कहता है गांठें खोल के जाओ। कई लोगों को मैंने देखा है, वो कहते हैं डेथ से पहले ही ना वो परिवार के साथ ज्यादा उसका था ही, मस्त रहता था। वो कहता था यार जाना है तो जाना है, जाना। तो जब वो देखते हैं घर के लोग की गांठें इसकी खुली ही पड़ी है, ना बेटियों को याद करके रोने वाला, ना पोतों के पीछे बावड़ा होएगा, ये वो कहते हैं मुक्त गया है। वो भी लाइटनेस को फील करते हैं। कहते हैं वो तो जीते जी भगवान का बन गया था, हमसे इतनी मोहब्बत नहीं थी, भक्ति खूब करता। ये बेचारे ये अंधे भगत भी कहते। बाबा यहाँ कहता है कि बच्चे इस ड्रिल को बार बार करते जा। ये ड्रिल ही बाबा कहता है आपकी तपस्या बनती है। आप रुकते नहीं हो कहीं पर, चलती जाती है गर्दन, घूमती जाती है। बाबा कहता है ये तुम्हारी तपस्या है, ये तुम्हारी साधना है। बाबा कहता है जब गर्दन रुकती नहीं है ना कहीं भी, तो बाबा कहता है ये तपस्या तुम्हारा त्याग भी बन जाती है कि तुम कहीं फंसे ही नहीं, मोहजीत बन गए। इस पार्ट में नहीं फंसी, उस पार्ट में नहीं फंसी, उस पार्ट में नहीं फंसी, इस पार्ट में नहीं फंसी। ये बाबा कहता है ऐसी आत्माएं प्रभु पसंद। ओम शांति।